हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत बहुत वेलकम। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, सभी बच्चे जो 12th के अंदर पीसीबी सब्जेक्ट चूज करते हैं उनको बेटर ऑप्शन मिलता है, फर्स्ट ऑप्शन जो एमबीबीएस है। बट आपको जिस तरह से पता है कि नीट के अंदर जो कंपटीशन चल रहा है अराउंड इस साल 2024 की मैं आज की बात करूँ तो अराउंड 23 लाख फॉर्म सबमिट हुए हैं इस सेशन के अंदर, और नीट की सीटें अराउंड 1 से 1.5 लाख है। जो आप नीट का अराउंड 5% भी आप नहीं समझ सकते हो, इतनी ही सीटें हैं नीट के अंदर और फॉर्म एप्लीकेबल हुए हैं जो 23 लाख। तो बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में जो डाउट आता है कि पीसीबी के साथ आप एमबीबीएस को तो ऑप्शन देते हो, अदर कोचिंग भी एमबीबीएस को फर्स्ट ऑप्शन ओपिनियन देती है, देनी भी चाहिए बाकायदा। एमबीबीएस बहुत बेटर कोर्स है, बट क्या बहुत से स्टूडेंट्स को भी पता नहीं है कि एमबीबीएस के बाद भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो पीसीबी वाला स्टूडेंट कर सकता है। मेन पॉइंट क्या आता है कि पीसीबी का स्टूडेंट जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनको अभी ये भी नहीं पता कि एमबीबीएस के बाद भी ऐसे कोर्सेज है वो किस किस में जा सकता है। कुछ चंद कोर्सेज है जिसको पता रहता है, लाइक बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस हो गया या फिर बीएससी हो गया, बट उनको ये नहीं पता कि उनके अलावा भी जो कोर्सेज है जो उनकी लाइफ चेंजिंग कर सकती है। तो आज का वीडियो आप सब समझ गए होंगे किसके ऊपर रहेगा स्टूडेंट्स। आज का वीडियो मेन ओपिनियन रहेगा कि करियर ऑप्शन विद पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ आपका बेस्ट करियर ऑप्शन क्या हो सकता है। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो तो और ही अच्छी बात है, बट एमबीबीएस अगर नहीं हो रहा है, एमबीबीएस आप नहीं करना चाहते हो, सभी बच्चे एमबीबीएस नहीं कर सकते, सेम बात आपको पता होगी, बट बहुत से बच्चे हैं जो अदर कोर्सेज चूज करना चाहते हैं जिनके लिए डिफिकल्टी होती है। तो आज हम उनका सपोर्ट करेंगे पूर्ण रूप से कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हो आफ्टर पीसीबी। तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए जो आपका बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। स्टूडेंट्स, पहला सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट बीएससी का, कि आप पीसीबी के बाद अपने फ्यूचर को ऑप्शन दे सकते हो आफ्टर पीसीबी बीएससी। बीएससी के अंदर भी कुछ ऑप्शंस आते हैं। बीएससी क्या है? बैचलर ऑफ साइंस, जो सबसे कॉमन सब्जेक्ट है, सबसे कॉमन कोर्स सब हर एक स्टूडेंट कर सकता है, बट पीसीबी वाला बच्चा भी इस कोर्स को कर सकता है। अब इसके अंदर भी कुछ कोर्सेज है, लाइक बीएससी लाइफ साइंस, मतलब बैचलर ऑफ साइंस इन लाइफ साइंस के अंदर, बैचलर ऑफ साइंस इन फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन साइकोलॉजी, बीएससी इन होम साइंस। स्टूडेंट्स, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी भी आप कर सकते हो आफ्टर पीसीबी। ये कोर्स जो बता रहा हूँ वो क्या है कि बीएससी तो आप कर ही सकते हो, बीएससी के साथ साथ स्टूडेंट, बीएससी के साथ साथ ये बीएससी के अंदर जो कोर्सेज है वो ये कोर्सेज आप पर्टिकुलर इन कोर्सेज में भी जा सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट इन उन कुछ कोर्सों में से एक पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर है। बीएससी इन कार्डियोलॉजी, बीएससी इन फॉरेस्ट्री, बीएससी इन रेडियोलॉजी, बीएससी इन फिजियोलॉजी। क्या ये कोर्स खत्म हो गए? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसे भी बहुत से कोर्सेज है जो आप बीएससी में कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स की अगर बात करूं, बीएससी इन एनाटमी, बीएससी इन जेनेटिक्स, बीएससी इन इन्वायरमेंट, बीएससी इन एथ्रोपोलॉजी, बीएससी इन डिजिटल फिल्म मेकिंग, बीएससी इन फैशन डिजाइनिंग, बीएससी इन होटल मैनेजमेंट, बीएससी इन वाइल्ड लाइफ, बीएससी इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। स्टूडेंट्स, ये 19 कोर्सेज जो आप बीएससी के अंदर कर सकते हो। ये स्टूडेंट्स, आप ये 19 कोर्सेज हैं जो आप बीएससी के अंदर कर सकते हो बिना किसी के टेंशन से, बिना किसी के कहते हैं ना फोर्सफुली। आप इजीली इन कोर्सेज में, आपको इतने कोर्सेज है कि आप पर्टिकुलर कोर्स का पर्टिकुलर आपका नॉलेज उसमें लगा सकते हो। लाइक किसी स्टूडेंट को अगर फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप पीसीबी का स्टूडेंट गलती से अगर 11th-12th में भी आपने पीसीबी किसी पेरेंट्स के फोर्स से ले ली तो आप पीसीबी के बावजूद भी आप ये फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स आप कर सकते हो पीसीबी का स्टूडेंट। अब अगर नेक्स्ट बात, क्या सर इतने कोर्सेज हैं? नहीं स्टूडेंट, पीसीबी के बाद अभी और कोर्स है वो बता रहे हैं, आप देखिए। फिर आती है स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग। पीसीबी के अंदर अगर एमबीबीएस के बाद बेस्ट कोर्स आता है बीएससी नर्सिंग, बहुत बेस्ट कोर्स है, आप इसको भी अपने ऑप्शन में दे सकते हो। फिर आती है एमएनएस। एमएनएस क्या है? कॉमन वर्ड आया, एमएनएस क्या है ये बहुत से बच्चों को नहीं पता, तो उन गर्ल्स को बता देता हूँ। ये गर्ल्स के लिए कोर्स है, मिलिट्री नर्स सर्विस। आप पीसीबी से और 12th पास करने के बाद एमएनएस का फॉर्म फिल करके, एमएनएस फाइट करके आप मिलिट्री नर्स सर्विस के अंदर जॉब पा सकते हो। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो समझ लीजिए आपकी जॉब भी वहीं पे ही लग जाएगी। बहुत बेस्ट कोर्स आता है एमएनएस, आप इसको ऑप्शन में रख सकते हो। अगर फर्स्ट ओपिनियन रखना चाहो तो और बेटर है। अगर एमबीबीएस का कोई स्टूडेंट है वो इसको ओपिनियन देना चाहता है तो बिल्कुल दे सकता है बिना किसी रीज़न के। फिर आता है बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी। बी फार्मा डी फार्मा दोनों सेम कोर्स है। बी फार्मा बैचलर कोर्स है और ये है जो डिप्लोमा कोर्स है। बैचलर फार्मा बी फार्मा 4 साल का कोर्स है स्टूडेंट, और डी फार्मा है जो 2 साल का कोर्स है। फिर बी टेक, जी स्टूडेंट, बी
टेक भी आप कर सकते हो। अगर आप पीसीबी से हो तो बिना किसी डरे बीटेक कोर्स भी आप कर सकते हो। जो स्टूडेंट कहते हैं ये नहीं होता, तो स्टूडेंट में बहुत सारे कोर्स है, लाइक माइक्रोबायोलॉजी के या कुछ कोर्सेज है जैसे बायोटेक्नोलॉजी के, फूड टेक्नोलॉजी के, डेयरी टेक्नोलॉजी के, ये कुछ कोर्सेज है जो आप बीटेक के अंदर भी कर सकते हो। फिर आती है स्टूडेंट BVSC, ये क्या है, बैचलर इन वेटरनरी साइंस। जैसे स्टूडेंट्स आप पीसीबी से इसको भी ऑप्शन में रख सकते हो। BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट, ये तो कुछ कोर्स। इसके बाद कुछ कोर्स आते हैं BBA, जी स्टूडेंट आप BBA भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये कोर्स भी आप पीसीबी के बाद कर सकते हो। बीकॉम कोर्स भी आप कर सकते हो पीसीबी के साथ, पीसीबी से BCA भी कर सकते हो। और फिर आता है MBBS, जो आपको पता है कॉमन। तो स्टूडेंट्स ये तो थे कुछ कोर्सेज। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जो हमने कुछ कोर्सेज बताए, बीएससी के कुछ 19-20 कोर्सेज है। इसके अलावा भी बीएससी के अंदर कुछ कोर्सेज है और भी, जो आप कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप उसके अंदर कर सकते हो। इनके अलावा BCA जैसे, BSc नर्सिंग जैसे, MNS जैसे जो बहुत कॉमन कोर्स है, MBBS तो ही है, BVSC बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, ऐसा भी आप कोर्स कर सकते हो। तो स्टूडेंट आपके पास पीसीबी के बाद बहुत, पीसीबी के साथ बहुत से ऑप्शन है। जो स्टूडेंट गलती से अगर पीसीबी की फील्ड में आ जाते हैं, देखो सब स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का ऐसा नहीं है कि पीसीबी लेना ही है। कोई अपने पेरेंट्स के फोर्सफुली से पीसीबी में आया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिए, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। आप मेडिकल से हटके भी कोर्सेज में जा सकते हो, आप अपना 100% उस कोर्स में अपना नॉलेज में गेन करके और उसमें नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो, और जो आप में इंटरेस्ट हो। बट आपके पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अगर MBBS में हो तो अच्छी बात है, उनके बाद अगर कुछ कोर्स करना चाहते हो तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ओपिनियन है, आप उसके अंदर भी अपना 100% दे सकते हो, जो कि आपके बहुत काम आएगा। आपको वहाँ पे हताश होने की जरूरत नहीं है कि मैंने पीसीबी ले ली। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर मैंने पीसीबी ले ली, मेरी लाइफ खराब होगी। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट, आपने जो भी लिया है उसके अंदर आप अपना 100% दे सकते हो। बस आप लोगों को पता नहीं है कौन से कोर्सेज है। तो स्टूडेंट आप समझ गए कि कौन सा कोर्सेज किस चीज़ का है, और इन कोर्स को और डिटेल में जानना है तो आप हमें जरूर मैसेज करना, हमें कमेंट करना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसमें जाके ऐड हो जाइए। उसमें एडमिन को मैसेज करिए कि सर इस कोर्स के बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताइए, तो स्टूडेंट्स हम आपको जरूर डिटेल में बताएं, क्योंकि हमने जो कोर्सेज बताए वो बहुत, मतलब इसका अगर हम पर्टिकुलर वीडियो बनाए तो अराउंड वो वीडियो बनता है 2-2.5 घंटे का, क्योंकि बीएससी के इतने कोर्सेज हैं, उनका अगर हम कंट्रीब्यूशन पीरियड बताए, टाइम पीरियड बताए, 3 साल 4 साल, उनकी सैलरी बताए कैसे करें, तो बहुत बड़ा वीडियो बनता है, तो वो फिर बोरिंग हो जाता है। तो हमने जो वीडियो बनाया स्पेशली वो सभी स्टूडेंट के लिए कि आप पीसीबी के बाद, आफ्टर पीसीबी, आफ्टर 12 आप अपना कैरियर ऑप्शन किस फील्ड में अपना दे सकते हो। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद स्टूडेंट्स।